हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो जीडीओ सीरीज होता है उसमें हमें करना क्या होता है और कितने इन टोटल टास्क हमें पूछे जाते हैं। देखो, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या आइडिया चाहिए होता है ना, तो तुमको एक बार उसके थ्रू जाना होता है कि यार हो रही क्या है उसके अंदर चीज़ें, ताकि जब तुम्हें मालूम है कि अच्छा ये सारे टास्क है तो तुम एक एक टास्क को एकदम अच्छे से इन डिटेल समझ सको, राइट। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ ये जानेंगे कि जीडीओ के अंदर कितने सारे टास्क परफॉर्म होते हैं और उनका एक बेसिक आइडिया ले लेंगे कि इन टास्क में हमको करना क्या होता है। और इसके बाद जो हमारे अपकमिंग वीडियोस होंगे उसके अंदर हम इनके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि इस टेस्ट में हमें कितना टाइम अलॉटेड होता है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, हम हमारे परफॉर्मेंस कैसे बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के बाद तो सिर्फ हम ये जानेंगे कि कौन से टास्क परफॉर्म करना है। तो देखो, बेसिकली जो तुम्हारा जीडीओ सीरीज होता है ना, जीडीओ, इसके अंदर तुम्हें इन टोटल 9 टास्क परफॉर्म करने होते हैं। कितने परफॉर्म करने होते हैं? 9 टास्क। जीडीओ में तुम्हें 9 टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो देखो, वो जो टास्क है ना वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जीडी। जो तुम्हारा सबसे फर्स्ट टास्क होता है ना वो होता है जीडी, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। अगर हम ग्रुप डिस्कशन पे बात करेंगे तो जो भी तुम्हारे सामने असेसर होंगे, जो भी तुम्हारे जीडी होंगे ना, वो तुम्हारा ग्रुप तो सामने बैठा ही होगा। तो वो पहले क्या करेंगे, तुम्हें एक 2 टॉपिक्स अलॉट करेंगे और बोलेंगे कि तुम्हारे ग्रुप में डिसाइड कर लो कि तुम्हें कौन सा टॉपिक पिक करना है। बेसिकली देखो, ग्रुप डिस्कशन ना एक नहीं होता है, 2 ग्रुप डिस्कशन होंगे। तो फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन में क्या होने वाला है, तुम्हें वो 2 टॉपिक देंगे और बोलेंगे ग्रुप मेंबर्स को 1 मिनट का टाइम देते हुए बोलेंगे कि तुम इसमें से इन दोनों टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक चूज कर लो। और अगर सारे ग्रुप मेंबर्स उस टॉपिक के साथ सहमत है तो फिर तुम्हारा उसी टॉपिक को रिलेटेड ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम ये बात करेंगे कि जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो कौन सा होता है, वो बेसिकली तुम्हारा एक डिबेटेबल टॉपिक आता है, या आप बोल सकते हैं कोई भी एक करंट टॉपिक। ठीक है, जो भी तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है या इंडिया के अंदर कोई भी जो चीज़ चल रही है ना, उससे रिलेटेड तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक हो सकता है। तो फिर तुम्हारा ये जो फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन हो गया ना, उसके बाद होता है तुम्हारा सेकंड ग्रुप डिस्कशन। सेकंड ग्रुप डिस्कशन तुम्हारा होता है सोशल इशू पर। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन तुम्हारे 2 होंगे। फर्स्ट में तुमको चॉइस मिली जाएगी, सेकंड इसमें तुम्हें चॉइस नहीं होगी। जो तुम्हारे जीडीओ तुम्हें बोलेंगे ना कि इस टॉपिक में तुमको ग्रुप डिस्कशन करना है, तो तुम्हें वही टॉपिक को लेते हुए स्टार्ट करना है। यहाँ पे तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। फर्स्ट इसमें तुम्हें ऑप्शन मिलेगा बट सेकंड इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट जीडी। अब हम डिस्कस करेंगे जीपीई। जीपीई का फुल फॉर्म है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, इसमें क्या होता है, पूरा ग्रुप एक साथ होता है और तुम्हें क्या करता है, वो स्टोरी नरेट करता है। वो स्टोरी नरेट कर वो एकदम धीरे धीरे 2 बार ना तुम्हें स्टोरी नरेट करके देंगे। एक बार उन्होंने स्टोरी नरेट कर दी, फिर तुम्हारे पास ना एक वाइट शीट्स आएंगी जिसपे तुम्हारी स्टोरीज लिखी हुई है। जैसे उन्हें तो एक बार नरेट कर दी, फिर वो क्या करेंगे, उनके पास जो भी क्वेश्चन पेपर टाइप जिसमें भी स्टोरी लिखी होती है ना, वो शीट्स फॉरवर्ड करते हैं। फिर तुम्हें स्टोरी एकदम अच्छे से पढ़नी होती है और तुम्हें स्टोरी के जैसे बेसिकली जो स्टोरी होती है ना, इसके अंदर तुम्हें प्रॉब्लम्स गिवन होता है। अब ऐसा हो सकता है कि किसी स्टोरी में 3 प्रॉब्लम हो, किसी स्टोरी में 4 प्रॉब्लम हो, किसी स्टोरी में 5 प्रॉब्लम हो। तो बेसिकली तुम्हें स्टोरी एकदम अच्छे से समझकर तुम्हें क्या सॉल्यूशंस या तुम उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकते हो, तुम्हें वो चीज़ें उसके अंदर लिखनी होती है। ठीक है, तो अगर हम जीपी की बात करेंगे तो इसमें तुम्हें सॉल्यूशंस देने होते हैं। सॉल्यूशंस टू, अच्छे से लिखते हैं, सॉल्यूशंस टू स्टोरी रीड करने के लिए 5 मिनट मिलेंगे और फिर तुम्हें तुम्हारे से क्वेश्चन पेपर ले लिए जाएंगे। तुम्हें आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करके तुम्हें स्टोरी लिखनी होती है। बेसिकली तुम्हें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन लिखना है कि तुम कैसे कैसे चीज़ों को टैकल करने वाले हो। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा जैसे ही तुम सबको ना 10 मिनट्स मिलता है, तुम्हें 10 मिनट्स मिलते हैं तुम्हारा सोल्यूशन लिखने के लिए। जैसे ही तुम्हारे 10 मिनट्स खत्म हो जाएंगे तो वो तुम्हें इंस्ट्रक्ट करेंगे कि तुम्हारे पेन में नीचे रख दो और अब तुम्हें करना है ग्रुप डिस्कशन। अब इधर भी ग्रुप डिस्कशन होता है। अब इस ग्रुप डिस्कशन में तुमको क्या करना है, तो तुम सबने, जैसे तुम 8 मेंबर्स हो, राइट, तुमने किसी ने एक सोल्यूशन दिया, किसी का एक सोल्यूशन है, किसी का एक सोल्यूशन है, तो तुम्हें सबको आपस में डिस्कस करके एक कॉमन ग्रुप सोल्यूशन बनाना होता है। इसके बाद तुम्हारा होता है जीडी, जहाँ पे तुम्हें क्या करना होता है, एक कॉमन ग्रुप सोल्यूशन लेना होता है। ठीक है, बेसिकली ऐसे भी हो सकता है कि किसी का एक सोल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा, किसी दूसरे का दूसरा सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, तो तुम वो सारे
सारे सॉल्यूशंस को मिक्स करके तुम्हारा कॉमन ग्रुप सॉल्यूशन बना सकते हो, ठीक है। और इसके लिए भी तुम्हें शायद 10 मिनट्स या 5 मिनट्स अलॉट किए जाएंगे ग्रुप डिस्कशन के लिए, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा ये टास्क ओवर हो जाता है जीपीई के बाद होता है तुम्हारा पीजीटी है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। अगर हम इस टास्क की बात करेंगे ना, तो ये तुम्हें ऑन द स्पॉट या आउटडोर एक्टिविटी काइंड है, जहाँ पे तुम्हें जैसे तुमने इधर सोल्यूशंस फॉर्म किए ना, वहाँ पे तुम्हें ना तुम्हारे सोल्यूशंस को एग्जीक्यूट करना होगा कि तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है तो तुम्हें वो सोल्यूशन को उधर दिखाना होगा कि अच्छा ये चीज़ बना के हम हमारे ऑब्स्टिकल को पार कर सकते हैं। तो अगर हम प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की बात करेंगे तो इधर देखो, इधर नाम क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रेसिव। अब इधर प्रोग्रेसिव बोलने का रीज़न क्या है, तो बेसिकली क्या होता है, तुम सारे 8 मेंबर्स खड़े रहोगे लाइन में और तुम्हें यहाँ पे ना 4 ऑब्स्टिकल सॉल्व करने होते हैं। कितने ऑब्स्टिकल? 4 ऑब्स्टिकल। तुम्हें इन टोटल 4 ऑब्स्टिकल क्लियर करने होंगे, ठीक है। अब प्रोग्रेसिव क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि जैसे जैसे तुमने फर्स्ट ऑब्स्टिकल क्लियर किया तुम सेकंड पे जाओगे, तो जो सेकंड का डिफिकल्टी लेवल होगा ना वो फर्स्ट से थोड़ा ज़्यादा होगा। फिर जब तुम सेकंड क्लियर करके थर्ड पे जाओगे तो तुम्हारा जो थर्ड का डिफिकल्टी लेवल है वो सेकंड से थोड़ा ज़्यादा होगा। और जैसे ही तुम फोर्थ पे जाओगे तो फोर्थ का जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें प्रोग्रेस किसका हो रहा है, डिफिकल्टी लेवल्स का। फर्स्ट थोड़ा कम, सेकंड थोड़ा ज़्यादा, थर्ड उससे ज़्यादा और फोर्थ सबसे ज़्यादा। तो इसलिए इसका नाम है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इधर भी तुम्हारे पूरे ग्रुप मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे तुम्हें जो रिसोर्सेज अलॉटेड होती है ना, वो एक बल्ली दे देंगे, फट्टा दे देंगे और एक रोप दे देंगे। और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देते हैं जिसको तुम्हें ना अपने साथ लेके चलना होता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। 4 ऑब्स्टिकल, तो वो टाइम भी तुम्हें ना 10 शायद 40 मिनट्स अलॉट करते हैं। वो बेसिकली मेंबर से पूछते हैं कि यार तुम्हें कितना टाइम लगेगा इस ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए, तो उसके हिसाब से फिर वो टाइम दे देते हैं, ठीक है। अब आता है तुम्हारा HGT। अगर हम HGT की बात करेंगे तो वो है तुम्हारा हाफ ग्रुप टास्क। अब जैसे ही तुम्हें हाफ क्लिक हो रहा है, हाफ से क्या क्लिक हो रहा होगा, हाफ से ये पता चल रहा होगा कि जो तुम्हारा ग्रुप है ना, जैसे अगर 8 मेंबर्स का ग्रुप है तुम्हारा, उसको 4 के इसमें डिवाइड किया जाएगा। हाफ ग्रुप टास्क है ना, तो तुम्हारे ग्रुप को हाफ में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, तुम्हें सिर्फ एक ऑब्स्टिकल पार करना है। हाफ ग्रुप टास्क में तुम्हें कितने ऑब्स्टिकल पार करने हैं, एक ऑब्स्टिकल, ठीक है। इस एक ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए तुम्हें अराउंड 15 मिनट्स दिए जाएंगे और यहाँ पे जो तुम्हारा ग्रुप 8 का था ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 4 के इसमें, ठीक है। तो फिर वो 15 मिनट में तुम्हें ये ऑब्स्टिकल को पार करना होता है। उसके बाद होता है तुम्हारा ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। अगर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस की बात करूँ ना, तो वो एयरफोर्स सेंटर्स में कंडक्ट नहीं किया जाता, वेराज आर्मी सेंटर्स में कंडक्ट, या आर्मी एसएस जो भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है ना आर्मी वाला, उधर ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, दैट इज ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। इधर पूरा ग्रुप वापस आ जाता है और तुम्हें काइंड ऑफ बड़ा सा कुछ एक सामान दे देंगे और तुम्हारे पूरे ग्रुप को उसको लेके फिनिश लाइन तक पहुंचना है। और जो भी ग्रुप फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है वो विनर कहलाता है उस टास्क के लिए, और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उसके बाद होता है आयो, दैट इज इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में क्या होता है, इंडिविजुअली इन कैंडिडेट्स को अपने ऑब्स्टिकल क्लियर करने होते हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल की बात करेंगे तो इन टोटल तुम्हें 10 ऑब्स्टिकल्स देंगे, ठीक है। 10 ऑब्स्टिकल्स को सॉल्व करने के लिए यू गेट 3 मिनट्स। कितना टाइम, 3 मिनट में यू नीड टू टैकल ऑल द 10 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। तुम्हें सारे कंप्लीट करने होते हैं क्योंकि हर एक इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के यू गेट मार्क्स। उसके बाद है तुम्हारा लेक्चर 8। अब लेक्चर 8 में क्या होता है, वापस सारे कैंडिडेट्स बैठे होते हैं और उसके बाद ना तुम्हें एक कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। बेसिकली तुम्हें जाना है, जैसे ही तुम्हारी टर्न आ रही है तुम्हें कार्ड पिक करना है। उस कार्ड के अंदर तुम्हें 4 टॉपिक्स गिवन होंगे। उन 4 टॉपिक्स में से तुम्हें कोई भी एक टॉपिक तुम्हारे हिसाब से पिक करना है और उस टॉपिक पे तुम्हें ऑन द स्पॉट स्पीच, या तुम्हें बेसिकली 3 मिनट्स का ना प्रिपरेशन टाइम मिलता है। अगर हम इसकी बात करेंगे लेक्चर 8 की, तो 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी एक पिक करना है तुमको। और जैसे ही तुमने पिक किया ना, तुम्हें यहाँ पे मिलता है 3 मिनट टाइम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कौन सा टॉपिक पिक करना है। तो लेक्चर 8 में 4 टॉपिक्स, कोई भी एक टॉपिक पिक करना है और इस एक टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए यू गेट 3 मिनट्स। उसके बाद होता है तुम्हारा CT, कमांड टास्क। अगर कमांड टास्क की बात करेंगे ना, तो कमांड टास्क बेसिकली तुम्हें जैसे इधर समझ आ रहा है, कमांड तुम्हें ना कमांड देना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, SSR बोलता है या GT, जो भी तुम्हारे GT होंगे ना, वो तुमसे ये बोलेंगे कि तुम्हें
कोई भी 2 कैंडिडेट को बुलाना है तुम्हारे ग्रुप में से, और उनकी हेल्प लेके यू नीड टू सॉल्व द ऑब्स्टिकल दैट इज गिवन टू यू। ठीक है, तुम्हें बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्स्टिकल दिया जाता है। कमांड टास्क में भी सिर्फ और सिर्फ यू गेट एक ऑब्स्टिकल। ठीक है, और इस एक ऑब्स्टिकल को सॉल्व करने के लिए यू गेट 10 मिनट्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तुम तुम्हारे जो भी ग्रुप मेट्स है ना उनका हेल्प ले सकते हो। और FGT होता है फुल ग्रुप टास्क। इधर जैसे तुम्हारा ग्रुप पूरा हो गया सारे टास्क, फिर से ग्रुप को सबको बुलाया जाता है और फिर तुम्हें एक फाइनल ग्रुप टास्क परफॉर्म करना होता है। फाइनल ग्रुप टास्क बोल सकते हैं, आप फुल ग्रुप टास्क बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये तुम्हारा लास्ट टास्क होता है GTO का। बेसिकली यहाँ पे भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्स्टिकल पार करना होता है, एक ही ऑब्स्टिकल। ठीक है, एक ही ऑब्स्टिकल पार करना होता है फुल ग्रुप टास्क में, या इसको हम फाइनल बोल सकते हैं। और ये जो टास्क है ना, दिस इज द लास्ट टास्क। इसके बाद जो तुम्हारा GTO का वो है ना, वो खत्म हो जाता है। तो ये तुम्हारे 9 टास्क थे जो तुम्हें GTO में परफॉर्म करना है। अगर अभी मैं क्या करूँगी, इन सब पे ना एक डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड गाइस, ऑल द बेस्ट।